नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। तो नेक्सस जीएस की तरफ से ये टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है सामान्य अध्ययन को लेकर। आज जो प्रश्न है वो ऑलमोस्ट 35 हैं, 35 क्वेश्चन आज आपको दिए गए हैं और ये सीरीज़ जो है सोमवार से शनिवार तक रात में 8 बजे चलाई जाती है। तो अगर ये पूरा का पूरा आप तैयार करते हैं तो ऑलमोस्ट मान लीजिए 140 क्वेश्चन का समीक्षा अधिकारी का पेपर होता है, जिसमें से 80-90 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत कर देते हैं। तो चूहों को मारने के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है विष के रूप में? तो किसका प्रयोग किया जाता है विष में? चूहों को मारने के लिए विष का जो निर्माण है वो पोटेशियम साइनाइड या जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही जहरीला रसायन होता है, तो जिंक फास्फाइड या पोटेशियम साइनाइड। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2,4-D किस प्रकार का रसायन है? तो 2,4-D जो है वो आपका खरपतवार नाशी होता है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जब कहीं आप जो किसान हैं, किसान भाई हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूँ, वो खेत में जैसे कुछ फसल लगाए तो फसल के साथ साथ कुछ खरपतवार भी उग गए। ठीक है, तो अब किसान उसका पता लगाएगा कि हाँ भाई खरपतवार उगे हैं, तो उसको काटना बड़ा मुश्किल कार्य है। तो 2,4-D जो है एक रसायन होता है जो खरपतवार को ही ख़त्म करता है, बाकी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो 2,4-D किस प्रकार का रसायन है? ये आपका खरपतवार नाशी है। नेक्स्ट है DDT, ये किस प्रकार का प्रदूषक है? DDT का मतलब होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। DDT जो होता है एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। बी ऑप्शन सही होगा, सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा। चट्टानों की आयु जानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो चट्टानों की आयु जानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेडियोधर्मी डेटिंग जो है एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा चट्टानों की आयु का पता लगाया जाता है। तो चट्टानों की आयु जानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेडियोधर्मी डेटिंग कहा जाता है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में कौन सी विधि उपयोगी होती है? तो पृथ्वी की आयु का जो मापन होता है वो आपका यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा। मूत्रालयों के पास तीव्र गंध का कारण कौन सा गैस होता है? तो मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में जो चुभने वाली गंध है उसका जो कारण होता है वो आपका अमोनिया होता है। नेक्स्ट है क्लाउड सीडिंग से रिलेटेड है। क्लाउड सीडिंग में कृत्रिम वर्षा कराने हेतु कौन सा रसायन जो है वो प्रयुक्त होता है? तो क्लाउड सीडिंग जो है मौसम में बदलाव लाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों से इच्छानुसार वर्षा कराई जाती है और कृत्रिम वर्षा हेतु सिल्वर आयोडाइड का जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। सेकंड ऑप्शन सही होगा। मार्फिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मार्फिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मार्फिन का जो प्रयोग होता है वो दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। तो मार्फिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये दर्द निवारक के लिए किया जाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का जो रासायनिक नाम होता है वो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। सेकंड ऑप्शन इसमें सही होगा। लाल स्याही बनाने में कौन सा पदार्थ जो है वो प्रयुक्त होता है? तो लाल स्याही बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? इयोसिन होता है। सेकंड ऑप्शन सही होगा। लाल रंग प्रदान करने वाला रसायन कौन सा है? तो लाल रंग प्रदान करने वाला जो रसायन है सोडियम क्रोमेट होता है। नेक्स्ट है माचिस की तीलियों के सिरों पर लेप करने में कौन प्रयोग किया जाता है? तो माचिस की तीलियों के सिरों पर फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेप करने के लिए जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? जिलेटिन का। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इडेफिक जो है वो किससे संबंधित है? तो इडेफिक जो है उस किससे संबंधित है? ये मृदा की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं से रिलेटेड है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? पृथ्वी से चंद्रमा पर वस्तु का भार क्यों घट जाता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा पर लाने पर वस्तु का भार क्यों घट जाता है? देखिए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो आपका 1/6 हो जाता है। तो पृथ्वी से चंद्रमा पर वस्तु का भार क्यों घट जाता है? गुरुत्वीय त्वरण कम है, इस वजह से। ओजोन परत किससे सुरक्षा देता है? ओजोन परत के बारे में पहले तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस जो है वो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत किससे सुरक्षा देता है? तो पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा करता है। वायुमंडल में जो ओजोन परत है वो पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। ओजोन दिवस भी बहुत पूछा जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र कहाँ स्थित है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका हैदराबाद में।
नेक्स्ट है, गुरुत्वीय त्वरण कहाँ सबसे कम होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण जो है वो कहाँ सबसे कम होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होने के कारण पिंड का भार भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। पिंड का जो द्रव्यमान होता है वो सबसे पहले एक समान होता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में आपको बात करनी है कि गुरुत्वीय त्वरण कहाँ सबसे कम होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण जो है वो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पिंड का द्रव्यमान कहाँ सबसे अधिक होता है? तो पिंड का जो द्रव्यमान होगा वो सभी स्थानों पर समान होता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। मोना लोआ कहाँ स्थित है? मोना लोआ जो है वो आपका हवाई में स्थित है। केशवानंद भारती केस बहुत पूछा जाता है। अभी तक आपके 19 क्वेश्चन जो पढ़ाए मैंने सारे के सारे ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेड हैं आपके एग्जामिनेशन में, और ये आपको आने ही चाहिए। इसको मतलब याद हुए बिना आप एग्जामिनेशन में उतर ही नहीं सकते हैं, ये यकीन मानिए। तो केशवानंद भारती केस किससे रिलेटेड है? केशवानंद भारती केस जो है वो आपका किससे संबंधित है? क्वेश्चन पूछ रहा है तो संविधान की मूल विशेषताओं से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत था? तो वंदे मातरम जो है वो किस आंदोलन का शीर्ष गीत था? इसके बारे में अगर बात करें तो स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत था ये वंदे मातरम। और ये पूछा भी बहुत जाता है वंदे मातरम के बारे में कि किस चीज़ का ये शीर्ष गीत था। और केशवानंद भारती केस के बारे में भी बहुत पूछा जाता है। तो केशवानंद भारती जो केस था वो महत्वपूर्ण भी है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं का इसमें प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, ये भी बहुत पेट क्वेश्चन है कि जल में वायु का बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है? तो जल में वायु का जो बुलबुला होता है वो आपका अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं? तो वर्षा की बूंदें जो हैं गोलाकार होती हैं, उसके पीछे जल में पृष्ठ तनाव होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। बल्ब का तंतु जो है वो किसका बना होता है? तो बल्ब का जो तंतु होता है, बिजली का जो बल्ब होता है उसके बल्ब का जो तंतु है वो टंगस्टन का बना होता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एक एस्टेरॉइड होता है, रक्त में पाए जाने वाले पीले रंग का एक मोम जैसा वसीय पदार्थ होता है। तो क्या होता है? एस्टेरॉइड होता है। टांका क्या है? तो टांका क्या है? टांका टिन तथा शीशे की एक मिश्र धातु है। बहादुर शाह जफ़र के पिता का नाम क्या था? तो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह, इसके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। तो क्या नाम था? अकबर शाह द्वितीय। निष्क या निशाका क्या था? तो निष्क या निशाका जो था आभूषण था। अच्छा बताइएगा कि निष्क या निशाका कहाँ पहनने जाने वाला आभूषण था, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निष्क या निशाका क्या है, तो आभूषण। एक बार क्वेश्चन इसमें अपग्रेडेड पूछा गया था, यूपीपीसीएस की बात कर रहा हूँ मैं, कि निष्क या निशाका जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, किस जगह पर पहना जाता है। तो ये आपको बताना है। पैर में हो सकता है, हाथ में हो सकता है, गले में हो सकता है, कहीं पे भी पहना जा सकता है। तो कहाँ पे ये आभूषण पहना जाता है, ये आपको ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में बताना है कि निष्क या निशाका कहाँ पे पहने जाने वाला आभूषण है। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन इन्होंने मुख्यालय बनाया था। स्वदेश वाहिनी के संपादक के बारे में बात करें तो स्वदेश वाहिनी के जो संपादक थे रामकृष्ण पिल्लई साहब थे। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्टिकल 322 के बारे में बात करें, ये भी बहुत पूछा जाता है आर्टिकल 322 से रिलेटेड चीज़ें। तो आर्टिकल जो 322 है वो क्या है, ये आपका संविधान के किससे संबंधित है? तो आर्टिकल जो 322 है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो लोक सेवा आयोग के जो व्यय हैं उससे संबंधित है ये। राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय कहाँ से दिए जाते हैं? तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो व्यय हैं वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। ये भी बहुत पेट क्वेश्चन है, आयोग का पूछा भी जाता है। माचिस की तीलियों में फास्फोरस किसके साथ प्रयोग होता है? तो माचिस की तीलियों में जो फास्फोरस है वो आपका जिलेटिन के साथ होता है। पहला या दूसरे क्वेश्चन में मैंने पूछा भी था। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंदों का आकार तो वर्षा की बूंदों का आकार क्या होता है? गोलाकार होता है, जल में पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो ये रही शाम की 8 बजे की नेक्सस जीएस की क्लास, और फिलहाल के लिए इतना ही।